दोनों पेपर्स क्वालिफाई किए थे। शॉर्ट ट्रिक्स थी जो आप अप्लाई कर, टेबल गिवन है ये बहुत है यहाँ पे। तो इसका लास्ट में करने वाली हूँ टेट और सीटेट के अपकमिंग। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टेट और सीटेट के अपकमिंग पेपर को क्वालिफाई करने के बारे में। क्योंकि मैंने इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर्स क्वालिफाई किए थे और बहुत ज़्यादा कोई खास स्टडीज़ भी नहीं की थी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जो आप अप्लाई करके इस पेपर को आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम बात कर लें कि ये पेपर किस तरह से होता है। तो पहले ये ऑनलाइन बेस होता था, अभी ये क्या है, पेपर एंड कॉपी में मोड में हो रहा है। यानी कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाके पेपर प्रॉपर होमवर्क शीट फिल करना होगा। पहले कंप्यूटर पे बैठ के मेरे करना होता था। जब मैंने दिया था तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम ये कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, वो मेथड उतना रन नहीं कर पाया। तो इन लोगों ने अभी क्या है, फिर से पेपर कॉपी मोड पे पेपर कराना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके पैटर्न की, तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक सेक्शन रहता है सीडीपी का, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। देन इन्वायरमेंटल साइंस होती है प्राइमरी लेवल पे, और उसके बाद में इसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है एंड मैथ्स होता है। इंग्लिश में आपको ऑप्शनल आप संस्कृत भी ले सकते हैं, अगर आप संस्कृत चाहते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप लोग इंग्लिश ही लें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बोलते हैं कि इंग्लिश ही होना चाहिए आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट। ऐसा ना हो कि आपको कई जगह पे ये पेपर क्वालिफाइड पेपर आपको प्रॉब्लम दे। इससे बेटर है आप इंग्लिश ही लेके इसको पास आउट करें, तो ऑल ओवर इंडिया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। सेकंड पेपर में क्या होता है, सेम सीडीपी आता है 30 मार्क्स का, चाइल्ड डेवलपमेंट करके। सेकेंडली आपका ईवीएस की जगह वहाँ पे मैथ एंड साइंस आता है, साइंस ग्रुप में सोशल साइंस आता है, और अदर जो सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट पोर्शन आता है। उसके अलावा इसमें भी 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। आप चूज करें तो संस्कृत कर सकते हैं। और ये उसमें क्या होता है, 30 मार्क्स की सीडीपी, 30 मार्क्स की लैंग्वेज हिंदी और 30 मार्क्स की सेकंड लैंग्वेज जो भी आप चूज करें, और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पोर्शन। लाइक आप मैथ साइंस के हैं तो मैथ एंड साइंस आएगा, अगर आप सोशल साइंस के तो सोशल साइंस आएगा, अगर आप कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक रीजन उसमें है तो वो आपका सब्जेक्ट आएगा। ये तो होगी पेपर के पैटर्न की बात। क्वालिफाई कैसे करना है, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, तो इसके बारे में बताऊं। सबसे पहला पोर्शन तो हमारा ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि अभी पता है दिसंबर में आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अभी आपकी ऑलमोस्ट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने एक बार प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी। प्रिपरेशन मीन्स आपने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं किसी भी टीचर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं। आप जस्ट जो भी टीचर से आपको बेटर समझ आए उनका एक पूरा मैराथन क्लास उठाइए, उसको एक बार में पूरा देख लीजिए, 2x स्पीड पे करके पूरा देख जाइए। उसके बाद क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की मैराथन क्लासेस कंटिन्यू भी चल भी रही है, पुरानी पड़ी हुई है। इस टाइम में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट विद इन ये अभी क्या हुआ है, नवंबर है लास्ट, और दिसंबर में आपका एग्जाम है। ऑलमोस्ट 20 डेज का हम मान के चलते हैं, तो 20 डेज में आप कवर कर सकते हैं। बस करना ये है, आप थ्योरेटिकल पूरा कर लीजिए और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं चीज़ों को पहले पढ़ लूँ, जितना पढ़ने का था वो हो गया। अब आप मोस्ट ऑफ चीज़ें ट्राई क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक अगर मैं आपको कुछ टीचर्स बताऊँ सीडीपी से रिलेटेड, तो हिमांशी मैम तो है ही है, उसके बाद गार्गी मैम करके एक है, गार्गी सारस्वत। उसके बाद में सर हैं आरपी शर्मा, चंद्रा में पढ़ाते, मुझे इतना ध्यान है, अभी करेक्ट नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वो है। तो कुछ एक ऐसे टीचर्स है, बाकी अध्ययन मंत्रा से सर हैं, सचिन सर हैं। किसी का भी आप क्लास उठाइए, पूरा लगाइए, उठाइए पूरा क्लास लगाइए। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस करने से होगा क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, और जब वो लोग क्वेश्चन करा रहे होते तो सेम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। इससे आपका क्या हो, डिवीजन ना करके आपकी रिवीजन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट रट जाएंगे। ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसी वजह से मेरे सीडीपी में यूपीटेट और सीटेट दोनों में मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था। जितना मैं सोच के गई थी कि हाँ मुझे इतना मिलेगा, तो उसमें बहुत अच्छा मार्क्स मेरा आया था। उसके बाद फिर लैंग्वेज की बात करूँ, तो लैंग्वेज जो मैंने किया था, मैंने हिंदी पे बहुत फोकस किया था, हिंदी को काफ़ी अच्छे से किया था। तो हिंदी के लिए वही सेम, आप पहले एक बार में पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन जब आप बार बार लगाएंगे तो सेम कंसेप्ट भी वो लोग बताते जाते हैं, साथ में रीजन देते जाते हैं, इससे आप एलिमिनेशन अच्छे से लगा पाते हैं। अच्छा, उसके बाद में इंग्लिश भी आप सेम वे में कर सकते हैं। ईवीएस के लिए क्या है, इसमें एक पूरा एनसीईआरटी का एक सार पड़ा हुआ है, जो ईवीएस में जब मैंने दिया था
उस बार सीटेट ईवीएस में अच्छा खासा क्वेश्चन जो सीटेट ईवीएस में आता है वो टोटल एनसीईआरटी से ही आता है। तो आप एनसीईआरटी का चाहे जिस्ट देख जाइए या फिर कुछ और देख जाइए, बट एनसीईआरटी करके जो भी क्वेश्चन है वो जरूर करके जाइए, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन वहां से आते ही आते हैं और इतना सारा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको आना ही चाहिए। अगर आप नहीं करके जाएंगे, अदर चीजें आप यूपी टेट के अकॉर्डिंग करते रहेंगे तो सीटेट में आप ईवीएस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फिर आपने देखा होगा हर एक सेक्शन में पेडागॉगी आती है। पेडागॉगी हाफ मार्क्स के रहते हैं, 15-15 मार्क्स। सीटेट में ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। पेडागॉगी मीन्स अगर आपने एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ लिया तो आपकी ओवरऑल थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि हाँ किस सिनेरियो में किस टाइप का आंसर हमें करना है। और सीटेट में एक चीज और है कि आप ये मान के चलिए कि बच्चा ही सुपीरियर है, उसको ही हमको प्रायोरिटी में रखना है। ऐसा नहीं है कि टीचर के पॉइंट्स को बहुत ही कम वो लोग रखते हैं, बच्चे को प्रायोरिटी पोजीशन में रखते हैं कि बच्चा ही सही है। एक तरह से बोलते हैं ना कि बच्चा ही सही है, तो वही सिचुएशन है कि सीटेट की जो कंडीशंस होती है वहाँ पे बच्चे को ही सही रखना होता है। बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी बच्चे को ही देनी है। उसके बाद में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन के लिए भी आपको अच्छे से असर्शन एंड रीजन अब तो बहुत प्रैक्टिस में आ गया होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सीटेट दिया था उस टाइम में ये बहुत ही न्यू था सीटेट लेवल पे, तो उसको करने का आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। और उसके बाद में आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। लाइक इस टाइप की बुक्स आती है यूथ कॉम्पिटिशन की, आप लोगों ने देखी होंगी, सब्जेक्ट वाइज ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की। इसको आप करिए, लाइक ये संस्कृत की है मेरे पास में, एंड देन ये प्राथमिक स्तर पे यानी प्राइमरी लेवल पे प्रैक्टिस का बुक है। फिर ये सीडीपी का है, ये वाला रेड कलर में है जो सीडीपी, एंड देन पर्यावरण, हिंदी एंड जूनियर लेवल के लिए ये है, और ये रहा इंग्लिश। और ये मेरे पास में क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं यूपी टेट के, एक बार कैंसिल भी हुआ था। ये सारी बुक्स के अलावा आपको एक कैप्सूल आता है यूपी टेट और सी टेट करके, जिसमें कंबाइन रहता है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, जिसमें बाल विकास और पर्यावरण, गणित, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपको कंबाइन मिल जाते हैं। तो इसको भी लगाइए। बस मेन फोकस आपका ये होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, जितने सारे एक्सप्लेनेशंस कर लेंगे, उतना बेटर होगा। ये 20 डेज अगर आपने नहीं भी की है बहुत सारी चीज़ें, फिर भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो था, मैंने सीडीपी फर्स्ट टाइम इतना डिटेल में पढ़ा था, बहुत न्यू था मेरे लिए। साइकोलॉजी इवन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बट उसको फर्स्ट टाइम में पढ़ना, सारे साइंटिस्ट को देखना, उनके थॉट्स को समझना काफ़ी टफ हो रहा था। तो वही था, मैंने एक बार पढ़ लिया थ्योरी को, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए। मल्टी टाइम रिवीजन की वजह से मैं जब एग्जाम में हॉल में गई हूँ तो वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ पे एलिमिनेशन ईजिली कर पा रही थी, असर्शन रीजन में भी इजिली फाइंड आउट कर पा रही थी कि इसकी क्या सेंस थी, क्या इसकी रीजन्स वगैरह है। इसी तरह से आप यूपी टेट में भी सेम कर सकते हैं। मैंने यूपी टेट एग्जाम दिया था, जो मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किए थे बोथ पेपर्स, और मार्क्स भी अच्छा है, क्योंकि क्वालिफाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने आ जाते तो बढ़िया है, अगर नहीं भी आते तो हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, दैट्स इट, काफ़ी है। बाकी ये है इसका कैप्सूल, जिसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन हैं वर्णमाला वगैरह करके। जैसे ये रहा इसका, तो इसमें क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन एक बार में ही हो जाता है चीज़ों का। ये देखिए, ये जैसे पूरा टेबल गिवन है, ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें इस टाइप से। ये आपका जब एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो सेम सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट होगा कि मैंने किस टाइप का चार्ट देखा था, क्या किया था। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ये ज़रूर से ले लीजिएगा। अगर आप सारी चीज़ें अलग अलग नहीं लेते हैं, आप नेट यूट्यूब पे सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद भी एक ये कैप्सूल ज़रूर ले लीजिएगा। लास्ट में ये रहा, इसका प्राइस जो है, मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया था फ्लिपकार्ट से। प्राइस इसका मुझे, हाँ ये रहा प्राइस, इस टाइम मुझे ये इतना रेट में मिला था। फॉर इंग्लिश इसमें इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, तो इसका लास्ट में एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा लाइक दिस। ये क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। विज्ञान के लिए ये है, फॉर हिंदी, फॉर पर्यावरण, बाल विकास, संस्कृत। बाकी अपकमिंग जब वैकेंसीज आएंगी तब अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।